भाई फर्मी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग इतना सारा प्लैनेट्स एग्जिस्ट करता है गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, बट स्टिल एक भी एलियन आज तक हम लोग को नहीं मिला। और वो एक कहीं ना कहीं एक लिटिल बिट ऐसा देता है कि होप नहीं है, क्यों नहीं है, कोई आज तक क्यों नहीं मिला। यहाँ तक कि भाई आज तक हम लोग पूरे यूनिवर्स में एक माइक्रोब्स भी नहीं ढूंढ पाए हैं, जबकि पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं एंड उसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हम लोग मार्स पे भी जा चुके हैं, जुपिटर पे भी जा चुके हैं, मतलब एक्चुअली गए नहीं है, बट स्टिल हम लोग का बहुत सारा सैटेलाइट जा चुका है, इवन मून लैंडिंग तक हो चुका है, बट स्टिल आज तक एक माइक्रोब्स तक नहीं मिला जो अर्थ से बाहर हो। कहीं ना कहीं भाई लाइफ का एग्जिस्ट करना किसी प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, शायद इस वजह से लाइफ इतना अनकॉमन है यूनिवर्स में। बट कहीं ना कहीं भी एक तरीके से एक थ्योरी है, लाइक अगर तू बेसिकली देखेगा तो बहुत सारा स्टार है, एक अकेला मिल्की वे गैलेक्सी में, इसी तरह मल्टीपल गैलेक्सी है, तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, तो स्टार में मल्टीपल प्लैनेट है, तो लाइफ का कॉमन होना का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रदर देन अनकॉमन होने का। बट एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक प्लैनेट को एक अच्छे डिस्टेंस पे रहना चाहिए अपने स्टार से, जो कि उसको लाइफ को सपोर्ट कर सके। एंड बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट पे लाइफ होगा कि नहीं, कि और यहाँ तक कि अगर लाइफ होगा भी तो वो माइक्रोबियल फॉर्म से एक एडवांस लाइफ में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं। देख बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है, पर अभी भी तब भी जो बिलियंस मान लेते हैं, बिलियंस पॉसिबिलिटी था, तो उसको डिक्रीज करके अगर मिलियंस भी कर दे रहा देन स्टिल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लाइफ एग्जिस्ट होने का, बट स्टिल आज तक एक भी साइन कुछ भी नहीं मिला। तक कि भाई एक फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने ड्रेक इक्वेशन दिया था, एंड उस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग के यूनिवर्स में हम लोग जितना एडवांस लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और एग्जिस्ट करता है तो कितने नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। एंड उस इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स थे जिनका अभी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एंड अगर हम लोग पोटेंशियल वैल्यू भी रखते हैं जो हम लोग के हिसाब से करेक्ट है, एंड तो जो प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं वो 0 to 6 आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एक गैलेक्सी में एक लाइफ के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी आ जाता है कि क्या हम लोग अलोन है, मतलब क्या पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम ही लोग हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नंबर्स ऑफ गैलेक्सीज एंड नंबर्स ऑफ स्टार्स देखें तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं तो कोई लाइफ एग्जिस्ट करना चाहिए। बट भाई अभी तक मतलब लगता नहीं कि हम लोग के लाइफ स्पैन तक ऐसा कुछ मिल पाएगा जिससे मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई हाँ यूनिवर्स के मतलब अर्थ के बाहर भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करता है। एंड हमको तो भी नहीं लगता कि हम लोग के लाइफ टाइम में माइक्रोब्स भी हम लोग कभी ढूंढ पाएंगे। भाई माइक्रोब मिस्ट्री बना देता है कि क्यों नहीं मिला आज तक, क्योंकि एक माइक्रोब्स भी ढूंढने के लिए अगर देखोगे तो एक ऐसा माइक्रोब्स हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग अर्थ के हिसाब से माइक्रोब ढूंढ रहे हैं, तो वो माइक्रोब्स के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं। जैसे मार्स पे भी देखोगे तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से मतलब प्लैनेट बहुत ज़्यादा हीट और रेडिएशन होता है, एंड इसकी वजह से कोई लाइफ का वहाँ पे एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से हम लोग को ऐसे प्लैनेट्स पर रिसर्च करना पड़ेगा जहाँ पर लाइफ के होने का चांसेस हो सकता है। भाई तू खुद सोच, मतलब अभी से क्लोजेस्ट जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हम लोग कौन कौन प्लैनेट पे गए हैं आज तक? मार्स पे गए, मून पे गए, और कोई भी प्लैनेट पे रिसर्च? तो भाई सोच जो क्लोजेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4 लाइट ईयर दूर है, लाइट को लगता है 4 साल जाने में उधर, भाई ह्यूमंस कैसे पहुंच पाएगा उधर? तो समझ रहे हम लोग तो टाइनी अमाउंट ऑफ यूनिवर्स को अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, अपने ही सोलर सिस्टम में है। अपने ही सोलर सिस्टम में हम लोग भाई मार्स पे जाने में इतना प्रॉब्लम होता है हम लोग को। स्टार तो दूरी का बात है, फिर भी हम लोग ऐसा कंक्लूड करना बिल्कुल गलत होगा कि भाई एलियंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि भाई हम लोग बिल्कुल छोटा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग के पास। इसी चीज़ पर आइंस्टाइन ने भी एक बार बताया था कि अगर आप एक सी में से स्पून ऑफ वाटर निकालते हो एंड इस स्पून ऑफ वाटर में शार्क को ढूंढते हो, एंड आपको अगर शार्क नहीं मिलता है तो आप ऐसा कहते हो कि शार्क ओशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। हाँ सही बात है, मतलब क्योंकि हम लोग इतना कम ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग का कैपेबिलिटी ही नहीं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, तो ये ऐसा कंक्लूड करना कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करता है थोड़ा वियर्ड टाइप का होगा। अनकॉमन चीज़ नहीं है। रख दो भाई, बात कर रहा ना, अर्थ पे कोई नहीं है, मतलब अर्थ तो हम ही लोग हैं बस। एक हम लोग का ये ब्रांच था, समझ लो, वो भी अब डाइड है, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब दूसरा कोई मतलब ब्रांच था ही नहीं जो एक ही ब्रांच से हम लोग आ रहे हैं, मतलब हम ही लोग हम ही लोग तो थे, मतलब इवॉल्व होके अपने में आए, बट सोच कोई और ऐसा ब्रांच है ही नहीं एनिमल का जो आगे बढ़ पाया, एडवांस हो पाया। हाँ मतलब जिस पे लैंग्वेज है जो अच्छा से कम्युनिकेट कर सकता है, किसी पे भी लैंग्वेज नहीं है इतना ज़्यादा हाईली डेवलप जितना ह्यूमंस पे। मतलब ये सब क्या बोलते हैं, मतलब छोटा मोटा अगर देखेगा अब ये
बर्ड वगैरह में भी तो उतना ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल कम है। थोड़ा मोड़ा वो आवाज़ निकाला होता है, उससे पता कर लेता दूसरा बर्ड के आसपास कोई एनिमी है या दूसरा कुछ है, ईगल वगैरह। बहुत मतलब अजीब है, मिस्ट्री टाइप का भाई सब चीज़। सोच हम ये जब सोचे था ना तो बड़ा अजीब लगा था कि ठीक है कोई और प्लेनेट छोड़ जहाँ पे पहले से एक लाइफ एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे भी दूसरा लाइफ कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्यों नहीं करता भाई, मतलब इतना अर्थ टाइम में हो क्यों गया नहीं भाई, करता है भाई? इतना ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो यहाँ हम पे लोग लाइफ इतना पॉसिबल है। एडवांस हो चुके हैं भाई, हम लोग देख ले, हम लोग के अर्थ पे सब कुछ है, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह सही है। भाई फिर उससे उस Habitable zone एक्सप्लेनेशन ये देगा कि भाई ऐसा कोई नीड पड़ा ही नहीं किसी एनिमल को इतना ज़्यादा एडवांस बनने का, हम लोगों को कैसे पड़ा? क्योंकि हम लोग भाई ओपन एरिया में रहते थे, हम जबकि लोग का चिंपांजी एनिमल नहीं रहता था ओपन ठीक है, एरिया में। हम लोग का एनिमल अब इतना सारा एनिमल है भाई जो क्या बोलते हैं बदलता जा रहा है। मतलब तू खुद देखना, जैसे हम लोग अच्छा इतना कितना ज़्यादा अभी तक जब से हम मतलब लाइफ अर्थ चल रहा है तब से उसमें कितना ऑर्गेनिज्म आ चुका है, समझ रहा है ना? तब भी एक भी इंटेलिजेंट नहीं है, तब भी उसमें से बस एक ही हम लोग हैं बस। यहीं से हम लोग को ऐसा किसी लगता है को कि भी कहीं नहीं- ना कहीं गॉड बनाए हैं हम लोग किसी को नीड नहीं पड़ा। पर मैं लिटरली सच में थोड़ा मिस्ट्री टाइप का तो मेरे भी लगता है कि निएंडरथल्स भी डेड हो गया भाई, बट वो जिंदा रहता तो थोड़ा सा होप रहता कि कोई होप नहीं रहता भाई, दो बंदा नहीं था वो हम ही लोग का बंदा है बस एक तरह से। थोड़ा डिफरेंस तो था ना उसके पूरे जेनेटिक में, डिफरेंट ब्रांच एग्जिस्ट करता था, थोड़ा सा तो होप रहता ही। बट चिंपांजी को जी एक बार देख, एक बार कोई इवॉल्व मतलब बढ़िया बन गया, समझ आया ना, एक बार एडवांस हो गया तो उसका जितना ब्रांच निकलेगा सब तो एडवांस ही रहेगा ना। तो एक ही बंदा ना एडवांस हुआ कोई, पर और कोई क्यों नहीं हो पाया? वही तो, और कोई क्यों नहीं हो पाया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे मीटरॉइड्स में भाई बहुत सारा मतलब ये मिलता है, अमाइनो एसिड वगैरह का तो रेसिड्यू। माइक्रोब्स नहीं मिलता ना भाई, सेल नहीं फॉर्म होता, अमाइनो एसिड का रेसिड्यू मिलता है, पर सेल नहीं फॉर्म हुआ आज तक एक भी। एक भी फाउंड नहीं हुआ। मेरे तो ऐसा नहीं लग रहा, अमाइनो एसिड भाई जो बेसिक चीज है सारा चीज सेल के फॉर्मेशन सारा चीज एक ही तरफ इंडिकेट कर रहा है, सेल के फॉर्मेशन के लिए। गॉड इज द रीजन। तो अमाइनो एसिड कहाँ से आ गया? भाई 13.8 बिलियन हो चुका है तब से यूनिवर्स फॉर्म हुआ, और जो हम लोग का सन है वो भी ज़्यादा ओल्ड नहीं, 4 बिलियन ही ओल्ड है, एंड अर्थ भी ज़्यादा ओल्ड नहीं, 4.6 बिलियन ओल्ड है, और ज़्यादा टाइम से लाइफ एग्जिस्ट नहीं किया है, मतलब लाइफ को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अभी अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ है, एंड जो अदर प्लैनेट्स वहाँ पे भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया डेवलप नहीं हो पाया। हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा अर्ली हैं इस फेज़ में लाइफ में। हो सकता है कि हम लोग पहला लाइफ हो, पहला भी नहीं बट अगर एक मतलब अर्ली लाइफ है तो और भी प्लैनेट्स होगा जहाँ पे मतलब दूसरा लाइफ होगा, बट वो इतना एडवांस नहीं हुआ होगा जिससे वो अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, एंड उसके पास भी सेम क्वेश्चन होगा और वैसे एलियन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई देख, हम लोग जैसे मान ले तो स्पेनिश बोलता है और तेरे कोई बंदा चाइनीज में बोल रहा है तो नहीं समझेगा, उसी सेम विथ एग्जांपल हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं एलियन को कि रेडियो समझ पाए, रेडियो वेव समझ पाए? यही चीज़ है कि हो सकता है कि वो अदर वे में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ हम लोग से, बट हम लोग उस फॉर्म को जानते ही नहीं है। मतलब जो वोयेजर 1 और 2 में जो इन्फॉर्मेशन भेजा गया एलियन को, भाई कैसे लगता कैसे हम लोग को कि वो डिकोड कर पाएगा उस इन्फॉर्मेशन को? और कहीं ना कहीं एक बेसिक फॉर्म में दिया गया कि मतलब अगर हल्का भी एडवांस हम लोग के जैसा रहा तो कर सके, हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से दिए। मतलब हो सकता है भाई कि इंटेलिजेंस वैरी करता हो, उसका टेक्नोलॉजी वैरी करता हो, मतलब हो सकता है एकदम कंप्लीटली ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द गैलेक्सी चला गया तो बहुत ज़्यादा वैरी कर सकता है। तो भाई वही तो, फिर ऊपर से जितना भी इमेजिनेशन है ना एलियन का, मतलब कोई एक मूवी से इंस्पिरेशन है, मतलब कोई मूवी जहाँ से ये इंस्पिरेशन आया है एलियन के इमेजिनेशन का, एंड जो हम लोग जो भी एलियन को समझते हैं वो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं इमेजिन करना, क्योंकि हम ही लोग का आ रहा है वो कैसा होगा, क्योंकि जो भी इंटरप्रिटेशन है एलियन का, भाई नेचर कैसा होगा, हम लोग डिफरेंट हो सकता खुद के इमेज ही में देखते हैं एलियन को, उसका 2 हाथ है, 2 आँख है, जरूरी थोड़ी कि एलियन उसी तरीके से दिखे। एंड भाई बहुत सारे लोग ये भी मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो पिरामिड्स वगैरह है वो एलियंस के द्वारा बनाया गया है या कोई भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के द्वारा बनाया गया है, कि मतलब हम लोग के जो एंशिएंट ह्यूमन था वो कैसे कैपेबल हो सकता है इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनाने का, इसमें 15 टन्स ऑफ वेट होता था सिंगल स्टोन का, जिसको बहुत दूर से कैरी किया जाता था। आई थिंक भाई आर्कियोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब आसपास बहुत सारा सिटी भी मिला, विलेज भी मिला, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर रहते थे, बहुत सारा मतलब लोग को ऐसा लगता था कि एक लोग करता है बट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ भाई वर्कर्स एक ही स्टोन को मतलब ले जाने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस लग जाते थे। मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक सेटिस्फाइंग है कि हाँ समझा सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एलियन ऊपर से बना के गया ऊपर से।
मतलब हम लोग इतना क्या, मतलब ऐसा हम लोग अज्यूम करते ना कि भाई जो पास्ट जनरेशन है बिल्कुल डम ही है। एंड भाई जो उसका मतलब कार्बन डेटिंग भी वगैरह हम लोग ह्यूमंस के हिसाब से मतलब मैच करता है पिरामिड्स वगैरह का, जिससे मतलब उसमें कुछ ऐसा टेक्निक का यूज़ नहीं मिलता है कि जो कि बाहर कोई दूसरा मतलब क्रीचर कर सके। एंड ये भी एक बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े जो मतलब लैंड पे एक इमेज फॉर्म होता है जो मतलब हाँ। आउटर स्पेस से पता चलता है देखने पे, तो बहुत सारे ये भी बोलता है कि भाई वो एलियन कैसे, ह्यूमन कैसे फॉर्म कर सकता है उस चीज़ को। एंड भाई ह्यूमन अगर उसको देख ही नहीं सकता तो मतलब कैसे दिखेगा, वो तो कभी स्पेस में गया नहीं या मतलब हल्का भी ऊपर नहीं गया एयर में, तो वो कैसे देख सकता है, और देख नहीं सकता तो बनाया कैसे? भाई उसका भी एक्सप्लेनेशन है कि मतलब कॉमन ज्योमेट्री से बनाया गया, पहले छोटा शेप बनाया गया फिर उसी को ओवरले करके बिग स्केल पे थोड़ा बड़ा बनाया गया एंड करते करते उसको स्केल को बड़ा किया गया। जस्ट बिकॉज जैसे हम लोग कैसे मड में एक कोई ड्राइंग बनाते हैं एंड फिर उसको क्या बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं एक तरह से आउटलाइन पे कुछ डिस्टेंस पे एंड करते करते उसको बड़ा बनाते हैं। और जस्ट बिकॉज भाई अगर हम लोग को मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब थोड़ी कि एलियन बना दिया। और हम लोग ऐसा अज्यूम करते कि पास्ट जनरेशन जो हम लोग से पहले वाला जनरेशन था वो बिल्कुल ही डम था, उसको कुछ नहीं आता। मतलब ऐसा कुछ नहीं भाई, 10,000 साल से ह्यूमंस, मतलब ऐसा नहीं स्पीशीज में कुछ चेंज आया, ह्यूमंस ही एग्जिस्ट कर रहा था। बहुत सारा सिविलाइजेशन निकल गया, उसके साथ बहुत सारा एडवांस टूल भी मतलब खत्म हो गया जो मतलब लोग एंशिएंट लोग यूज करता था। ऐसा मतलब नहीं कि हम लोग को अगर नहीं पता तो एकदम डम था, कुछ नहीं आता। एंशिएंट लोग से हम लोग को लगता है वो जो जंगल में होगा पेड़ पे मतलब कुछ ठोक रहा होगा, जरूरी थोड़ी भाई ऐसा एंशिएंट लोग। मतलब वो लोग भाई हाईली एक्टिव होता था अपने सराउंडिंग के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था सब चीज़ को। मतलब लार्जेस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो मेसोपोटामिया में मिलता है, जो अभी ईरान और इराक के आसपास है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हो गया। वहाँ पे भी ऐसा थोड़ी कि लोग बिल्कुल डम थे। इंडिया में भी बहुत सारा ऐसा टेम्पल्स बनाया गया जो कि बट अनबिलीवली स्ट्रक्चर किया गया है, जिसको लोग भाई देख के बिल्कुल नहीं कह सकता है कि मतलब ह्यूमन बनाया उसको। बट उसका भी हिस्ट्री है कि किस तरह से उसको कौन से किंग के द्वारा बनवाया गया था। तो जितना भी एलियंस जो प्रूव करने का ट्राई कर रहा है वो इसी तरीके से स्कैटर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करता है कंक्लूड करने के लिए कि देयरफॉर एलियन एग्जिस्ट। क्योंकि हम लोग कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं एलियन एग्जिस्ट, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है, वो हर टाइम प्रूव करना चाह रहा है कि एलियन एग्जिस्ट करता है। अमेरिका में कि एक बार फ्लैश, एक बहुत बड़ा लाइटनिंग टाइप का कुछ आया था, मतलब पूरा रात में पूरा उजाला हो गया था वहाँ पे। बहुत सारे लोग कंक्लूड किया था कि कहीं ना कहीं यूएफओ था। तो कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी भी तो वो लोग पे है, मतलब मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। हाँ वही मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वही निकलता है, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट निकलता है। लेकिन लोग को लगता है कि गवर्नमेंट सीज कर दिया, कुछ गवर्नमेंट छुपाना चाहता है उन लोग से। पर एलियन क्यों कोऑपरेट करेगा भाई गवर्नमेंट के साथ? एलियन को क्या मतलब है कि कौन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को मिलेगा क्या एक एलियन को छुपा के? गवर्नमेंट से क्यों कोऑपरेट करेगा एलियन? बहुत सारे लोग ये भी सोचता है कि ट्रम्प ही एलियन है, इसीलिए वो अपने एलियन फ्रेंड्स को छुपा रहा है अपने साथ। पर एलियन मेरे नहीं लगता कि पहले तो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है एलियन ह्यूमन से? बहुत छोटा सोचे कि इस तरह से कि मतलब कुछ एलियंस लोग हैं जो कि मतलब बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को हैंडल कर रहा है एंड वो मतलब किसी तरह से वर्ल्ड को टेक ओवर करना चाहता है। मतलब हो सकता है कि भाई लोग टॉक भी नहीं करता। अमेरिका में बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि एलियन बात ही नहीं करता हो, जैसे हम लोग बात करते हैं साउंड के यूज करके, वेव्स का यूज करके, टेलीपैथी जो बोलते हैं उसको। अरे बहुत सारा बर्ड्स भी तो होता है जो कि हीट वेव्स वगैरह को मतलब देख पाता है एंड उसके हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करता है कि उसको कहाँ जाना है। मतलब वो याद तो पाथ नहीं ना याद रखता है, उसके हिसाब से चलता है, एयर करेंट्स के हिसाब से चलता है एंड उस सबको देख पाता है, मतलब फील कर पाता है एंड उससे। अभी तक का जो ओल्डेस्ट स्टार है ना मतलब पूरे यूनिवर्स में, वो 13 बिलियन कुछ ओल्ड है एंड उससे ज़्यादा ओल्ड स्टार मिला ही नहीं आज तक। तो कहीं ना कहीं अभी सारा एविडेंस इसी तरफ जाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। और भी बहुत सारे एविडेंस है, जैसे 13.8 बिलियन बहुत अर्ली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब बहुत अर्ली है क्योंकि यूनिवर्स को कूल डाउन होने में बहुत टाइम लग गया एंड उसके हिसाब से हम हो सकता है कि हम लोग का लाइफ बहुत ज़्यादा पहले आ गया है। हम लोग को लगता है और हो सकता है कि हम लोग के और दूसरे प्लैनेट्स जहाँ पे दूसरा जो लाइफ है वो भी अभी डेवलप कर रहा हो, उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ। फिर एक और थ्योरी दिया जाता है कि मतलब एलियंस होगा वो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहा होगा, मतलब इस तरह से मतलब सिविलाइजेशन को ऐसे करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे लाइक कि मतलब स्टार को कुछ स्फेरिकल से कवर कर लिया होगा उसे एनर्जी सक करने के लिए। इस तरह से करते हैं कि स्टार का कितना एनर्जी कंज्यूम कर पाता है। हम लोग तो बहुत कम कर पाते हैं, 0.3 का, मतलब जितना 1% आता ना, मतलब जितना आता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि 1% अगर
हर्बीवोरस में जा रहा है तो उसमें से कितना परसेंट आ रहा होता है, उसका 1% आ रहा होता है कार्निवोरस में, ऐसे करके 10% जिसको रूल बोलते हैं। हाँ ऐसे ही कुछ। तो मेन मतलब ये है कि अगर जरूरी थोड़ी कि भाई जो एलियन सिविलाइजेशन हो एनर्जी का यूज़ करे, मतलब हम लोग अज्यूम ही करके चल रहे हैं कि करेगा ही करेगा, मतलब जरूरी थोड़ी लाइट ही का एनर्जी यूज़ करे, वो कुछ किसी और ब्लैक होल को भी तो कंट्रोल कर सकता है वो। दूसरा एनर्जी मतलब, बट लाइट सबसे कॉमन एनर्जी है अगर देखा जाए तो। स्टार्स एंड प्लैनेट्स का दूसरा एनर्जी का यूज करना बहुत मुश्किल है। भाई गोस्ट का सबसे बड़ा मिस्ट्री मुझे लगता है डार्क मैटर भाई। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो जिसको तुम देख नहीं सकते हो पर वो एग्जिस्ट करता है, एंड लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है तो वो दिखता भी नहीं है। एंटी मैटर में होता है। एंटी मैटर जो पॉपअप जो हो रहा होता है, देख हर टाइम यूनिवर्स में पॉपअप हो रहा होता है मैटर और एंटी मैटर, और यूनिवर्स के बिगिनिंग में कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसके कारण जो मैटर का एंटी मैटर और मैटर मिल के जीरो बन जाता है, कुछ नहीं होता। उसमें से बहुत कम परसेंटेज ऑफ हाँ कुछ मैटर बन गया, अब नहीं बनता है, बस उसी टाइम बना था, एंड वही मैटर अभी भी एग्जिस्ट करता है। पर वो मिस्ट्री है कि ऐसा हुआ ही क्यों ही बनना नहीं चाहिए था, पर किसी को नहीं पता क्यों बना। एक्सप्लेनेशन। हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसी तरीके से जो आप जैसे प्रोटॉन है वो बहुत सारे अपक्वार्क एंड डाउनक्वार्क से बनता है, तो अपक्वार्क और डाउनक्वार्क क्या चीज़ से बनता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ से बनता है, इलेक्ट्रॉन का एज अ फंडामेंटल माना जाता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं है। पर क्यों कुछ नहीं, या फिर हम लोग एज्यूम कर लें कि कुछ नहीं है। हाँ मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा एज्यूम कर लें कि क्यों नहीं है उससे छोटा। हर बार ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि कोई ना कोई पार्टिकल और छोटा डिवाइड होता चला जाता है। हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ एंड हो जाएगा, इससे कभी कुछ बड़ा नहीं हो सकता, इससे कभी छोटा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी रहेगा कि हाँ नहीं, इससे भी कुछ छोटा होना चाहिए, और अगर नहीं तो क्या यूनिवर्स इतना ही लिमिटेड है। और सबसे मिस्टीरियस चीज़ है भाई कि लाइट से ज़्यादा कोई चीज़ फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता इस यूनिवर्स में। मतलब काफ़ी सारा स्विट्ज़रलैंड में एक्सपेरिमेंट भी हुआ जिस वो पार्टिकल्स को लाइट के स्पीड से एक्सीड करने का ट्राई किया गया, पर आज तक लाइट का स्पीड कभी एक्सीड नहीं किया किसको भी पार्टिकल्स। और एक मिस्टीरियस चीज़ है कि लाइट के स्पीड से ट्रैवल करोगे तो टाइम स्लोअर हो जाएगा, बट क्यों भाई? तू मतलब लिटरली सोच, टाइम और स्पीड और लाइट किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहा है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन था भाई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो आइंस्टाइन एक्सप्लेन करके गया कि अगर तुम लाइट कुछ एक्सप्लेनेशन था कि मतलब अगर तुम लाइट ऑफ स्पीड के साथ ट्रैवल करोगे कुछ तो था, टाइम स्लो हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है। वही तो, इसका कुछ तो होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए भाई? यही एक्सप्लेनेशन ही है, होना क्या चाहिए? अरे ये बनाता है कुछ तो ऐसा होता है कि नहीं, वो तो ब्लैक होल करता है। क्या बोल रहा है? टाइम स्पेस को कर्व करता है तो ब्लैक होल करता है। अरे ग्रेविटी लाइट को बेंड करता है, ऐसा कुछ है। वो तो कुछ अलग है, वो अलग चीज। अरे हाँ भाई, आखिर ऐसा क्यों है? क्या मतलब हर जगह अप्लाई करते हुए आए, मतलब लिटरली सोचा कि स्पेस कहाँ, मतलब हर चीज़ हम लोग इमेजिन करते हैं कि कोई चीज़ किसी के अंदर होगा, तो स्पेस कहाँ है? साइंटिस्ट में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि हम लोग स्पेस को जिस तरह से परसीव कर रहे होते हैं उस जैसा नहीं होता है स्पेस। मतलब स्पेस एक ऐसा चीज़ है जो कि ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता है स्पेस, वो टेंड कर रहा है दूसरी चीज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए खुद को। मतलब कभी भी सेंस नहीं बनाता। देख जब भी कोई चीज़ खुद को टेंड कर रहा है ऑक्यूपाई करने के लिए, बट खुद ऑक्यूपाई नहीं करता। कैसे? मतलब हम मेरे तो सत्य मनाते हैं कि कोई चीज़ हमेशा किसी चीज़ के अंदर होता है, और स्पेस के अंदर अगर स्पेस में इतना सारा प्लैनेट है तो वो स्पेस जो है, जो स्पेस जो है वो कहाँ है? वो भी तो कहीं ना कहीं स्टिक होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है उसके बाद रियलिटी है ही नहीं, पर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है फिर? तो कुछ नहीं एग्जिस्ट करना कितना अनइवन चीज़ है, कुछ नहीं एग्जिस्ट करना। और भाई इतना ज़्यादा स्पीड से अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो कुछ टाइम बाद और इम्पॉसिबल हो जाएगा एलियंस और डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाह रहा है कि भाई कोई स्पीशीज आपस में मिल ही नहीं पाए कभी। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन ये भी होता है कि मतलब एक टाइम आएगा जब यूनिवर्स इनफ एक्सपैंड हो जाएगा तो अपने आप को टीयर आउट कर देगा। मतलब बहुत लोग ये भी एक्सप्लेनेशन देता है कि यही मतलब बिग बैंग का इनिशियलाइजेशन हो सकता है कि एक यूनिवर्स टीयर आउट होता है एंड उसके टीयर आउट होने की वजह से इतना एनर्जी रिलीज होता है कि फिर से एक बिग बैंग स्टार्ट होता है। एक मतलब एक्सप्लेनेशन है इसका, कोई मतलब नहीं है। बिग बैंग अभी तक का सबसे
थ्योरी है क्योंकि उसमें जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, जो लार्जेस्ट एविडेंस जो सपोर्ट करता है बिग बैंग को, और जो 13.8 बिलियन है, ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों 13.8 बिलियन। आज तक एक भी स्टार नहीं मिला जो उससे ज़्यादा ओल्ड है। तो कहीं ना कहीं बिग बैंग अभी तक तो बेस्ट मतलब एक्सप्लेनेशन है। मतलब आगे मिल सकता है हम लोगों को, आगे मिल सकता है, थ्योरी अपडेट हो सकता है, पर अभी तक के हिसाब से बिग बैंग परफेक्ट थ्योरी है। पर फिर भी इतना सारा मिस्टीरियस चीज़ है जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। लाइक क्यों इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है? अगर एक्सपैंड बहुत ज़्यादा कर जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या स्ट्रेच होके स्पेस में कुछ टीयर हो जाएगा? मतलब स्पेस है ही क्यों? मतलब तो कभी सोचा एक ब्लैक सा चीज़ है जो मतलब जो एंड ही नहीं इसको तुम मतलब टच भी नहीं कर सकते, टीयर आउट कैसे होगा? हाँ, क्या मतलब कपड़ा है क्या? मतलब अजीब सा चीज़ है। मतलब देख, जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसमें कुछ बेंड क्रिएट कर देता है स्पेस में, फिर बेंड क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स नीचे में तो कुछ तो होगा, स्पेस खाली होना चाहिए, तभी तो बेंड क्रिएट हो रहा है। मतलब मान ले कोई कपड़ा के ऊपर तो कुछ ऑब्जेक्ट डाल रहा है, तो नीचे में कुछ, अगर मान ले एकदम बिल्कुल सॉलिड चीज़ होता तो नहीं हो पाता बेंड। अच्छा। नीचे में कुछ स्पेस होगा तभी तो वो स्पेस नीचे बेंड हो रहा है। तो वो स्पेस कहाँ है? एक और पॉसिबल इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो ये यूनिवर्स है या स्पेस है वो अपने आप को लूप करता है बार बार। जैसे इसी पे तो वार्म होल का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि अगर तुम किसी एक तरफ अगर कोई ब्लैक होल है, ठीक है, एंड उसकी वजह से इंटेंस ग्रेविटी क्रिएट होता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होल क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम होल क्रिएट कर दिए तो तुम स्पेस में से या यूनिवर्स में से बाहर निकल जाओगे। वो होल वापस कनेक्ट होता है वापस नीचे वाइट होल में, जिसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिया जाता है कि ब्लैक होल अगर एक जगह शक कर रहा है तो एक वाइट होल भी होता है जो उसका अपोजिट होता है, जो कि मतलब मैटर को एक्सपेल कर रहा होता है बाहर। तो उसी पे वार्म होल का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वो जो टाइम स्पेस बेंड हो जाता है वो खुलता है, बट इस तरह से कि समझ ले कि एक पेपर है, ठीक है, तो स्पेस ना अपने आप को वापस लूप कर लेता है। एंड अगर यहाँ पे ब्लैक होल है तो यहाँ पे से इंटेंस एक क्रिएट होगा और यहाँ से मतलब छेद होकर यहाँ तुम वापस दूसरे एरिया में पहुँच जाओगे यूनिवर्स के। बट नीचे भी यूनिवर्स ही होगा तुम्हारे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अगर यूनिवर्स से बाहर निकलने के लिए एक ब्लैक होल लेते हो और टाइम स्पेस में एक बड़ा सा होल बना देते हो एंड उस होल में अगर तुम जंप करोगे तो तुम यूनिवर्स के बाहर निकल जाओगे। ऐसा नहीं, वापस से तुम यूनिवर्स में पहुँच जाओगे बट दूसरे एरिया में, यूनिवर्स के दूसरे एरिया में पहुँच जाओगे। ऐसा कुछ बिल्कुल ही वियर्ड है कि मतलब हम लोग क्यों हैं यहाँ पर, क्यों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं इस तरह से। जैसे हम लोग अभी तो डिपेंड कर रहे हैं कि अगर इसमें छेद कर देंगे तो हम नीचे पहुंच जाएंगे, बट नीचे कुछ नहीं है, वापस से यूनिवर्स लूप आ जाएगा। मतलब एक यूनिवर्स एक तरह से लूप टाइप का है, तुम जितना भी उससे निकलने की कोशिश कर जाओ तुम वापस उसी में पहुंच जाओगे। और भाई डायमेंशन कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि मतलब मे बी जो एलियन जो है वो हो सकता है हायर डायमेंशन का है और हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग भी आज तक कभी लोअर डायमेंशन नहीं देखे। मतलब डायमेंशन बना तो दिए बट सेकंड डायमेंशन का कोई ऑर्गेनिज्म हम लोग के लाइफ में, मतलब हम लोग के वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर हम लोग नहीं देख पाता। ऐसा भी हो सकता है। पर मतलब अगर नहीं देख पाते हैं तो अगर हम एज ए एग्जांपल लेते हैं बहुत ज़्यादा फ्लाइज को या एंड्स को ज़्यादा लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक 2D एनिमल है, नहीं है, बट नहीं है, उसको हाइट पता चल रहा होता है तभी तो उसके ऊपर चढ़ रहा होता है। हाँ 2D एनिमल नहीं है क्योंकि उसका खुद भी तो हाइट है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखोगे तो थोड़ा सही लगता है, फिर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका हाइट है। हाँ माइक्रोस्कोपिक पे हाइट है, प्योर 2D नहीं है, बहुत कम हाइट है बट है। मतलब हम लोग के लिए सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि हम लोग बड़े हैं, पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उसका हाइट तो होगा ना, मतलब कंपैरेटिवली होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे उस हिसाब से सामने माइक्रोस्कोप होगा वो सेंस कर सकता है सामने वाले माइक्रोस्कोप को, तभी तो वो इंगल्फ कर रहा होता है तो उसके अपर बॉडी को भी ले रहा होता है। तो देखोगे अमीबा अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर रहा होता है तो उसके ऊपर से ऐसे इंगल्फ कर रहा होता है, तो उसको हाइट फील हो रहा होगा तभी तो इंगल्फ कर रहा है। तो हम लोग के तो लाइफ में, हम लोग के तो वर्ल्ड में कोई भी 2D एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता। भाई 4D होगा कैसे, कभी सोचा? जो 4 डिमेंशन तो मतलब एक्सप्लेन करता है कि कहीं ना कहीं टाइम है, पर स्पेस टाइम, अच्छा स्पेस टाइम जो एक चीज़ बोला जाता है कि एक अलग डायमेंशन स्पेस और टाइम साथ में चलता है, पर आज तक समझ नहीं है भाई किस तरीके से स्पेस और टाइम, मतलब इस तरह से कि मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि अगर कोई 4th डिमेंशन का बीइंग है तो वो तुम्हारा पास्ट एंड फ्यूचर पूरा देख सकता है। मतलब जब से तुम बर्थ लिए हो और तब से जब तक तुम मरोगे तब तक वो पूरा सीन एक ही बार में देख सकता है। हाँ मतलब इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था कि टाइम से बाउंडेड नहीं होता है,
मतलब इन्फिनिट टाइम को देख सकता है। मतलब हम लोग का डायमेंशन हम लोग को टाइम बॉन्ड करा देता है, वो लोग नहीं करेगा उसके लिए मतलब हायर time bond डायमेंशन पे टाइम बॉन्ड नहीं हो सकता है उस पर। मतलब हम लोग तो एक्सप्लेन करते हैं कि 4 डायमेंशन टाइम है, बट पता नहीं 4 डायमेंशन और इवन 4 डायमेंशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये तो हम लोग का एक परसेप्शन है। और मतलब ये भी स्टैटिक यूनिवर्स का भी एक थ्योरी, जिस पर आइंस्टाइन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया करते थे कि मतलब कि एक यूनिवर्स एक स्टैटिक चीज़ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। हाँ, और एक जैसे बट हम लोग फील कर रहे होते हैं एक मतलब टाइम जैसे लाइक मूवी शूट हुआ रहता है प्रॉपरली, सारा मूवी पहले से शूट हुआ रहता है, पर जिस तरीके से फ्रेम चेंज हो रहा होता है टाइम टू टाइम, उस तरीके से ऐसा लगता है कि एक्चुअली में भी परफॉर्म हो रहा है, पर मे बी इसी तरीके से हर चीज़ पहले ही से फिक्स है कि क्या होने वाला है। और कहीं नहीं कि बैक टू ये सब आ जाता है रिलीजियस चीज़ पे, डिटर्मिनिज्म पे, कि क्या हर चीज़ पहले से प्री डिफाइन है। क्या फ्री विल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है, फिर से प्रॉपर इल्यूजन है सब भी बेंड कर रहा है क्योंकि सेम ही चीज़ कंसिडर करता है स्पेस टाइम को। हाँ, इसीलिए तो बताता है कि भाई कि अगर आप कोई ब्लैक होल के नियर पे हो तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बेंड हो गया। तो टाइम के एक डायमेंशन है, और अगर हम लोग हायर डायमेंशन होते तो मे बी टाइम को मैनिपुलेट कर पाते। पर क्यों नहीं है भाई, मतलब डायमेंशन कैसे, मतलब समझ नहीं आता भाई, समझ रहा है 5th डायमेंशन क्या हो सकता है। एक वीडियो देखे तो उसमें एक ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन था कि जो 5th डायमेंशन होगा वो हर एक चॉइसेस को देख सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी को देख सकता है। जैसे कि कोई एक डिसीजन लिया, ठीक है, उसके वजह से कोई और पाथ में हम लोग चले गए, बट अगर ये दूसरा डिसीजन लेते हैं, मतलब समझ लो ए और बी डिसीजन था, अगर हम लोग ए लेते तो एकदम अलग पाथ में चले गए, एंड बी लेते होता ना कि पिछला कुछ हम लोग एक्शन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है आगे का एक्शन। हम लोग एक भी एक्शन, एक बड़ा एक्शन अगर चेंज करते हैं तो आगे का लाइफ बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। उसी हिसाब से बता रहा था कि जो 5th डायमेंशन का ऑर्गेनिज्म है वो मतलब सारे पॉसिबिलिटीज़ को देख सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज़ को, मतलब टाइम ट्रैवल वो लोग के लिए पॉसिबल हो जाएगा अगर हायर डायमेंशन स्पीशीज के लिए। हाँ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का सोच कितना पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है लिटरली। भाई पर हम लोग का डायमेंशन इतना लिमिटेड क्यों है उस हिसाब से, मतलब टाइम पे हम लोग बॉन्ड है। भाई ये भी हम लोग सोच सकते हैं, हो सकता है कि 5th डायमेंशन ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस ना हो, अगर हाँ हो भी सकता है। अब मे बी बायोलॉजिकली हम लोग लिविंग थिंग को जो डिफाइन करते हो हम ही लोग तक सीमित हो, मतलब पार्टिकुलर चीज़ को हम लोग लिविंग डिफाइन करते हैं। हो सकता है वो लोग लिविंग ना हो, उसमें बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि जो फैक्टर उस पे है वो हम लोग पे नहीं है, और जो हम लोग पे फैक्टर है वो उस पे नहीं है। मतलब उस हिसाब से देखें तो स्टार का भी डेथ होता है, बॉर्न होता है, ब्लैक होल का भी डेथ और बॉर्न होता है, पर हम लोग एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन लगाते हैं क्या लिविंग है, क्या लिविंग है, क्या लिविंग नहीं है, लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। मे बी डेफिनेशन ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर चीज़ अगर सारे चीज़ें बायोलॉजी लगा देंगे तो मे भी गलत है, कुछ और पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए यूनिवर्स को। हम लोग बस अपना फैक्टर सब पे चेक कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ये फैक्टर है क्या इस पे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो लिविंग है, नहीं आ रहा तो नॉन लिविंग। पर भाई मान ले अगर डायमेंशन चेंज हो जाता है और हम लोग हायर डायमेंशन में चले जाते हैं तो हम लोग टाइम को मैनिपुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा अगर मान ले अभी की एक्सप्लेनेशन क्या, अगर स्टैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो कभी मरेगा थोड़ी। मान ले स्टैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, सारा फ्रेम पहले से एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है पहले से, तो मतलब एक तेरे फ्रेम के अंदर में तो डेथ हो चुका है, पर फ्रेम के पीछे में तो तू एग्जिस्ट करता ही है, और वो तो फ्रेम हमेशा ही रहेगा, तो रिवाइंड कर सकता है किसी तरह। हाँ हमेशा ही रहेगा फ्रेम, मतलब फ्रेम तो फिक्स्ड है ना, स्टैटिक यूनिवर्स के अकॉर्डिंग फ्रेम फिक्स है। अरे जैसे इस तरह से होता है कि मतलब अगर अभी जो हम लोग मतलब किसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डायनासोर्स कैसा था, बट वही कि जितना वो लाइट जहाँ तक पास हो चुका है वहाँ तक तुमको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तेरे नहीं लगता यही स्टैटिक यूनिवर्स का प्रूफ है कि भाई कि अगर हम लोग देख पा रहे हैं डायनासोर को, अगर मान लेते हैं एकदम एडवांस चीज आ जाए तो हम लोग दूर से देखेंगे तो डायनासोर दिखेगा, वहाँ तक चले जाए जहाँ तक लाइट अभी पहुंच चुका है डायनासोर। हाँ, तो डायनासोर दिखेगा, ऑब्जर्व करेंगे तो उसको मतलब हम लोग परसीव कर सकते हैं। तो कहने के पास में देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल, तो कहने की सब चीज एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो देख पा रहे हैं। तो सोच भाई, सोच जो डायनासोर मर चुका है उसको देख पा रहे हैं हम लोग, उसको भी हम लोग लाइव देख सकते हैं। उस तरह से भाई तो हम लोग कहने की स्टैटिक यूनिवर्स है ना भाई, उस हिसाब से तो भाई हम लोग कैमरा भी वर्क करता है। हाँ, किसी बंदे का अगर हम लोग पिक्चर ले रहे थे मैं नहीं हो तो एक कहीं ना कहीं बॉन्ड हो जाता है ना, मतलब कितना कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है उसका। बट स्टिल तो सोच, मतलब जो स्टैटिक यूनिवर्स पे हम लोग अभी बात जस्ट कर रहे थे, कहने कि उसको वही तो प्रूफ है कि तू पीछे देख पा रहा है, वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, तू आँख से देख पा रहा है, दूर से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पे तो वो चीज़ एग्जिस्ट करता ही है ना। मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, बट अरे इससे ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मतलब अगर कोई बंदा है, हम उसका पिक्चर लेते हैं और बहुत सारा वीडियोस लेते हैं, कल को वो डेथ कर जाता है, बट तब भी ऐसा नहीं कि मेरे फ़ोन में वो अलाइव है,
पर वो पिक्चर उसका एक थोड़ी है, मोमेंट है, पर वही पिक्चर नहीं है वो भी तो एक तरह actual- से पिक्चर हम लोग का इमेज आइस क्रिएट कर रहा है पिक्चर उसका, एक्चुअल में नहीं है वो अर्थ पे, बट उसका जो लाइट बहुत दूर जा चुका था, हम लोग उसको कलेक्ट किया और हम लोग का आई उसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया, तो असल में इमेज में कन्वर्ट कर रहा है, असल में वो नहीं है। तो वो तो भाई लिमिटेशन आ गया हम लोग का, कि मतलब हम लोग का आँख किस तरह से मतलब हम लोग को सेंस देता है किसी ऑर्गेनिज्म का, कि सामने क्या हो रहा है, मतलब उसका सेंस देता है। मतलब तू बोल रहा है कि जो मतलब जो लाइट है जो बहुत दूर ट्रैवल किया डायनासोर के टाइम का, वो लाइट हम लोग देख रहे हैं जिसके कारण मेरे को डायनासोर दिख रहा है, पर एक्चुअली में डायनासोर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। भाई पर उस हिसाब से अगर तो फिर तो जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं बाहर आउटर यूनिवर्स, वो भी हो सकता है सब डेड ही हो। बिल्कुल, मतलब जो जितना हम भी लोग स्टार जितने देख भी रहे हो सब स्टार्स डेड रात में देख रहे हैं, हो सकता है वैसे बीटल जूस का एक्सप्लेनेशन आ चुका है, ये मतलब बहुत सारा साइंटिस्ट कहता है कि जो बीटल जूस एक स्टार है वो शायद कब का मतलब एक्सप्लोड कर चुका है, सुपरनोवा हो चुका है उसमें, बट तब भी हम लोग को रात में दिख रहा होता है, तो कहीं क्योंकि मतलब पास में देख पा बहुत रहे हैं, ज़्यादा दूर है, पास में देख पा रहे हैं हाँ। तो सोच ले कोई अगर इंटेलिजेंट लाइफ है, वो अगर अभी अर्थ को ऑब्जर्व करता है, 100 मिलियन ईयर्स दूर है, 100 लाइट ईयर दूर है, ठीक है, एंड वो अगर हाईली एडवांस टेलीस्कोप से देखता है अर्थ की तरफ, तो उसको 100 मिलियन ईयर पहले का दिखेगा, मतलब डायनासोर्स दिखेगा, हम लोग नहीं दिखेंगे। पर वही है कि अगर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो ये चीज़ को समझ पा रहा है, समझ पाना चाहिए उसको ये भी कि हम लोग ओल्ड चीज़ देख रहे हैं, ओल्ड चीज़ देख रहे हैं। पर फिर भी वैसे मिस्टीरियस है। हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जो अर्थ से वॉच कर रहे हैं वो ओल्ड है, बट जो हम लोग मतलब रेडियो सिग्नल से ले रहे हैं वो उससे कंपैरेटिवली फास्ट है। पर मेरे लगता है भाई जिस तरीके से हम लोग लिविंग बीइंग को डिफाइन कर रहे हैं मैं भी प्रॉब्लमेटिक हूँ, क्योंकि उस हिसाब से स्ट्रिक्टली हम ही लोग अपने ही चीज़ मतलब अपने एग्जिस्टेंस को ही ढूंढ रहे हैं हर जगह। मे बी डिफिनेशन चेंज हो सकता है लिविंग बीइंग का। मतलब एक ऐसा भी थ्योरी जिसमें बोला जाता है कि यूनिवर्स ही कॉन्शियस है, मतलब पूरा यूनिवर्स कॉन्शियस है, मतलब तुम खुद ही एक यूनिवर्स हो, अपने आप को फील कर रहे हो। हाँ मतलब यूनिवर्स अब तुमको अपन तुम्हारे फॉर्म में तुम नील टायसन का ये वही है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट उनका फैक्ट्स है जो मतलब सबसे ज़्यादा उनको यूनिवर्स के बारे में हैरान कर देता है, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिवर्स मतलब हम लोग इस तरह से हैं कि हम लोग खुद यूनिवर्स है, एंड खुद यूनिवर्स को जानने के लिए हम लोग इतना क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स खुद अपने आप को जानने के लिए इतना सारा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि एट दिन हम लोग स्टार डस्ट है जो सुपरनोवा कोलिजन हुआ एटम बना और आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो वही हम लोग कहीं ना कहीं खुद यूनिवर्स के पार्ट है, एंड खुद कॉन्शियसली रेज हो रहे हैं अपने बारे में जानने के लिए। और भाई ऊपर से देखेगा ना तो अर्थ पे इतना कम इंटेलिजेंस क्यों है, ये भी एक मिस्ट्री है भाई। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो अदर लाइफ होगा इंटेलिजेंट होगा, पर अर्थ पे ही इतना कम इंटेलिजेंट लाइफ है। कम से कम भाई 1-2 इंटेलिजेंट होना चाहिए था भाई। हम लोग के पूरे अर्थ में बस हम ही लोग बस एक इंटेलिजेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अलोन बना देता है हम लोग का एक ब्रांच इंटेलिजेंट है एंड कोई नहीं, कहीं ना कहीं अलोन सा लगता है कि फिर मे बी है ही नहीं कोई, क्योंकि एटलीस्ट अर्थ पे तो होना चाहिए भाई। इंटेलिजेंस है बट हम लोग जितना इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब और एनिमल्स है, काऊ है, इमोशन फील कर सकता है, मतलब दूसरा एनिमल इमोशनली फील करता है बट उतना नहीं फील करता, मतलब उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, उस लेवल पे मैनिपुलेट नहीं कर पाता अपने एनवायरनमेंट को जितना हम लोग कर पाते हैं। हम लोग कर पाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से सब कुछ मैनिपुलेट करते हैं, पूरा प्लेनेट मैनिपुलेट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा हम लोग पे ब्रेन का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप है बस। पर भाई फिर भी कुछ तो दिक्कत है भाई, मतलब फिर भी कोई एनिमल नहीं डेवलप कर पाया। अकेला टाइप का फील होता है, अलोन टाइप का फील होता है कि आखिर क्यों नहीं है कोई भी। लिटरली इतना सारा स्पीशीज है, चिंपांजी में बहुत सारा चीज़ आता है, बोनोबो है एंड इतना सारा, भाई किसी में तो होना चाहिए था, मतलब किसी में भी नहीं है भाई। यही एक बिग क्वेश्चन रेस करता है कि क्या हमने को गॉड ने बनाया, या फिर हम लोग अलोन है कि मतलब जस्ट एक लक था बायोलॉजिकल जो चल गया एक बार। अब नहीं होता है वो ज़्यादातर टाइम। लेकिन अगर एक बार कोई चीज़ हो रहा है उसका पॉसिबिलिटी है बाद में होने का, बट रेयर बहुत रेयर होगा, बट हो सकता है कि एक बार और हो। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा प्लैनेट्स है भाई, लिटरली बहुत सारा प्लैनेट, पूरा यूनिवर्स में इतना सारा चीज़ कैसे है भाई? अरे तो लिटरली सोच भाई, इतना सारा चीज़ है यूनिवर्स में, इतना ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है, कैसे और क्यों है भाई, और कहाँ है, कहाँ पे है वो सब? इतना बड़ा यूनिवर्स का नीड क्यों है, क्यों है इतना बड़ा? और मतलब फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन की नथिंग क्यों नहीं है, मतलब कुछ है ही क्यों है सब चीज़ इतना ज़्यादा?
भाई लिटरली मिस्टीरियस टाइप का लगता है कि हम लोग का डेथ हो जाएगा पर हम लोग गॉड नहीं के जान पाएंगे। पर्सपेक्टिव से भाई जो लोग कहता है कि मतलब गॉड ने भाई मतलब अर्थ वगैरह बनाया, तो उसको इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने का क्या जरूरत पड़ी है? फिर उसको मतलब एक ही क्रिएचर के लिए बनाना था सब कुछ। तो अभी लिटरली इतना ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है भाई, लिटरली हम लोग यहाँ से मार्स तक नहीं जा पा रहे, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। मतलब हम लोग अपने अर्थ पे इतना एक दूसरे को लैंड को मतलब चाहते हैं कि मेरा लैंड हो जाए, एक दूसरा कंट्री वॉर करता है लैंड के लिए भाई, पर पूरे यूनिवर्स में लैंड का कमी नहीं है भाई, इतना ज़्यादा प्लानट है, गोल्ड का कमी नहीं है, डायमंड का किसी कमी चीज़ का कमी नहीं है। है। एंड भाई वन ऑफ द रेयरेस्ट मटेरियल ये बताया जाता है वुड, हम्म, कि मतलब क्योंकि लाइफ का पाना सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है, तो वुड एक सबसे ज़्यादा मतलब लाइफ में भी अगर देखा जाए तो दूसरा चीज़ मतलब कहीं ना कहीं ट्री जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है लाइफ को और भी दूसरे लाइफ को, दूसरा लाइफ भी उसी पे डिपेंडेंट होता है। मतलब ट्री ऐसा समझ। ट्री ऐसा चीज़ है कि मतलब हम लोग में भी स्टार्ट हुआ उसी तरह से, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल नहीं था, प्लांट था स्टार्टिंग में, एंड धीरे धीरे एनिमल बाद में इवॉल्व होता है। मतलब वही प्लांट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है सबसे पहले, हर्बीवोरस बनता है उस तरीके से। मतलब प्लांट एक तरह से प्लैनेट को रेडी करता है, एक तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई बनाए रखता है, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है एक तरह से कह सकते हैं। पर देख हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्लांट का साइज़ कैसा होगा, किस शेप में, क्यों इस तरीके से है, कि मतलब ग्रेविटी एंड ऑल दैट रीज़न को यूज़ करके बता सकते हैं। बट फिर भी भाई सब चीज़ मिस्ट्री लगता है कि इतना ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है और हम लोग डेथ हो जाएगा हम लोग का, पर हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि इतना सारा चीज़ कहाँ है, क्यों है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सबसे दुख का बात ये है कि बिना जाने मरना बहुत या पेनफुल चीज़ है। पेनफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है।